बारिश का मौसम था। फिजा में नमी और हवाओं में बेचैनी थी। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक औरत अचार बेचती थी, जिसे सब चालाक अचार वाली कहते थे। उसका असली नाम रंजिया था, लेकिन उसकी बातों की तेजी और आंखों की होशियारी ने लोगों को बता दिया था कि वह आम औरत नहीं। वह गली के कोने पर एक छोटा सा ठेला लगाती, जहां हर तरह के अचार मिलते थे। आम का, नींबू का, मिर्ची का, लहसुन का, यहाँ तक कि औरतों के खास फरमाइशी स्वाद भी। उसका ठेला हमेशा औरतों से भरा रहता। रजिया न सिर्फ अचार बेचती थी, बल्कि ऐसी बातें भी करती जो औरतों को हंसा हंसा कर बेहाल कर देती थी। वह मर्दों की चालाकियों, बीवियों की गुस्से भरी नजरों और मोहल्ले की नई नई गपशप को अचार में मसाले की तरह मिला देती थी। हर कोई उसके पास बैठकर अपनी कोई ना कोई बात कहता और कुछ ना कुछ सीखता। लेकिन रजिया की सबसे खास बात थी उसकी आंखें, जो हर किसी की नीयत को पहचान लेती थीं। और फिर एक दिन, वो दिन आया जिसने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। माई थी, जिसकी शादी 2 साल पहले आसिफ से हुई थी। आसिफ बाहर से पढ़ा हुआ, हैंडसम और शालीन लड़का था, जिसे मोहल्ले की कई लड़कियां देखकर आहें भरती थीं। फातिमा को लगता था कि उसे अपनी मोहब्बत मिल गई है। ऐसा शौहर जो उसका ख्याल रखेगा, उसके ख्वाब पूरे करेगा। शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जल्द ही फातिमा को महसूस हुआ कि आसिफ बदलने लगा है। वह अक्सर फोन पर मुस्कुराता, रात को देर से आता और फातिमा से बातें करने से कतराता। एक दिन फातिमा ने हिम्मत करके उसका फोन चेक करना चाहा, मगर उस पर पासकोड लगा हुआ था। उसका दिल धक से रह गया। मोहल्ले की औरतों में एक अफवाह चलने लगी कि आसिफ का किसी लड़की से अफेयर है, और वो लड़की कोई बाहर की नहीं, बल्कि फातिमा की अपनी सहेली अनम है। अनम वही लड़की थी जो अक्सर फातिमा के घर आती थी और कहती थी, तुम जैसी दोस्त मिल जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अब वही अनम उसके शौहर के करीब थी। फातिमा अंदर ही अंदर टूटने लगी, मगर कह नहीं सकी, न अपने माँ बाप से न अपने शौहर से। बस तड़पती रही, और उसी तड़प में एक दिन वह रजिया के ठेले पर जा पहुंची। रजिया ने उसे देखा और कहा, क्या बात है बेटी, आज चेहरा सुना सुना क्यों है? फातिमा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कभी कभी जिंदगी अचार बन जाती है, खट्टी, नमकीन और सड़ने के कगार पर। रजिया मुस्कुराई, अचार को संभालना सीख लो बेटी, जिंदगी भी संभाल जाओगी। आओ, एक खास बोतल दूं जो सिर्फ खास औरतों के लिए होती है। फातिमा ने वो अचार की बोतल ली और रजिया की बातों पर अमल करने लगी। रजिया ने उसे सिखाया कि खुद को कैसे संवारा जाए, कैसे आत्मविश्वास लौटाया जाए और कैसे अपने दुश्मन को पछतावे की आग में जलाया जाए। कुछ हफ्तों बाद फातिमा ने अनम को खाने पर बुलाया, बहुत प्यार से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने अनम को वही अचार खिलाया जो रजिया ने दिया था। अनम ने बेफिक्री से खाया और खूब तारीफ की। रात को अनम को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसका दिल बेचैन हो गया और वह आसिफ से दूर भागने लगी। उधर फातिमा ने आसिफ से खुलकर बात की और सारे सबूत उसके सामने रख दिया। आसिफ ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन फातिमा की आंखों में वो आग थी जो झूठ को जला दे। आसिफ चुप हो गया, लेकिन अनम को छोड़ने को तैयार नहीं था। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। 2 महीने बाद आसिफ की जिंदगी नरक बन चुकी थी। अनम ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो महज खेल खेल रही थी। आसिफ रोते हुए रजिया के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम फातिमा को मना सकती हो? रजिया ने कहा, फातिमा वो अचार थी जिसे तुमने संभाला नहीं, अब वो किसी और की थाली में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि रजिया अचानक गायब हो गई है। उसका ठेला, उसके अचार, सब गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग हैरान थे। किसी ने कहा वो जादूगरनी थी, किसी ने कहा वो कोई फरिश्ता थी जो सिर्फ सच दिखाने आती है। फातिमा ने नए शहर में नई जिंदगी शुरू की। जब भी वह अचार की दुकान देखती, एक बात जरूर सोचती, वो चालाक अचार वाली क्या थी, इंसान, सपना या सबक? कहानी का असली अंत तब हुआ जब फातिमा को एक बिना नाम का खत मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, जब तुमने खुद को पहचान लिया, मेरा काम पूरा हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।